हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज का जो अपडेट लेकर आया हूं एकदम धमाकेदार अपडेट लेकर आया हूं, बिकॉज इसमें मैं आपको बताने वाला हूं अपडेट के साथ साथ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि जंग और पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज़ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट के जो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर है उदय सामंत जी, और जो हमारे गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र है जो भगत सिंह कोश्यारी जी, इन दोनों में एक वर्ड्स का वार चल रहा है दोस्तों। एक लड़ाई, एक जंग चल रही है जो कि बातों बातों से एक दूसरे को ये लोग ट्वीट करके जवाब दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो अपडेट क्या है, एक फाइनल ईयर एग्जाम्स जो होने वाले हैं महाराष्ट्र में उसके लिए ये डिबेट चल रही है दोस्तों। तो एग्जैक्टली क्या न्यूज़ है, ये सभी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर से देखिए, आपको हर एक पॉइंट जो है समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप स्क्रीन पे मैं लेके आ गया हूँ आपको। देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया का यहाँ पे एक आर्टिकल है, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लियरली हेडलाइन मेंशन किया हुआ है, महाराष्ट्र गवर्नर एंड एजुकेशन मिनिस्टर इन द वॉर ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड देखा जाओ, वॉर ऑफ वर्ड्स मतलब जुबान की जंग जो है ओवर एग्जाम्स। किसकी एग्जाम दोस्तों? फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की एग्जाम। जैसे कि आपको पता ही है कि उदय सामंत जी जो है फाइनल ईयर के एग्जाम्स लेंगे, ऐसा डिसीजन उन्होंने 8 मई को ऐसा कह दिया था, लेकिन परिस्थिति देखते हुए उन्होंने बीच में ही 19 मई में ही यूजीसी को एक लेटर लिख दिया और कहा कि कोविड-19 का सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो रहा है और आप लोग को एग्जाम्स कैंसिल करने की परमिशन हमें दे देनी चाहिए, ऐसा उन्होंने लेटर लिखा। तो ये लेटर का जवाब देते हुए बहुत सारे पॉलिटिक्स जो विंग्स होते हैं, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, उन्होंने अपना अपना लेटर जो है भगत सिंह कोश्यारी जो कि हमारे गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र है और साथ में गवर्नर के साथ साथ वो हमारे चांसलर भी होते हैं महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के, तो उसको उनको एक जो लेटर से सबमिट किया, एबीवीपी के विंग ने भी सबमिट किया था। उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो जाके। तो यहाँ पे जो खबर मैं आपको बताने आ रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो मुंबई भगत सिंह कोश्यारी, अब मैं खबर डायरेक्टली दिखा देता हूँ आपको। हु इज द चांसलर ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटी इन द स्टेट ऑन फ्राइडे स्टेट दैट द कॉन्फरिंग डिग्रीज ऑन स्टूडेंट विदाउट कंडक्टिंग एग्जाम्स विल हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर। मतलब वो तो उदय सामंत जी तो हमारे हित में फैसला ले रहे हैं कि एग्जाम्स को कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम्स देना ये सिचुएशन में काफ़ी रिस्की हो जाएगा, जान का खतरा भी हो सकता है कोविड-19 का सिचुएशन के तहत। बट इसके रिप्लाई में भगत सिंह कोश्यारी जो कि फेवर में है, वो उन्होंने बोल रहे हैं कि अगर हम कैंसिल कर देते हैं फाइनल ईयर के एग्जाम्स को तो ये जो है एक एडवर्स इम्पैक्ट डालेगा उनके फ्यूचर के ऊपर। तो क्या सही है क्या गलत है दोस्तों, अभी के जो करंट सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से कुछ भी कहना सही नहीं है। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने बोला है ही ऑल्सो टुक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू द हायर एजुकेशन मिनिस्टर राइटिंग ए लेटर टू द यूजीसी। तो उदय सामंत जी ने जो यूजीसी को लेटर लिखा था उसके खिलाफ यहाँ पे उन्होंने बोला, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन दिखाया उन्होंने कि आपने लेटर क्यों लिखा, सीकिंग द कैंसलेशन ऑफ फाइनल ईयर एग्जाम्स। उदय सामंत जी ने कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेटर भेजा था यूजीसी को, लेकिन यही जवाब देते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने एक ऑब्जेक्शन दिखाया कि आपको ये नहीं भेजना चाहिए था वगैरह, ऐसा उन्होंने कहा है। ही हैज़ डायरेक्टेड द चीफ मिनिस्टर टू रिजॉल्व द इशू। उन्होंने जो हमारे गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र जो भगत सिंह कोश्यारी जी है, उन्होंने एक लेटर लिखा है हमारे चीफ मिनिस्टर जो उद्धव ठाकरे जी जो है उनको लेटर लिखा है और उनको क्लियर कट बोला है कि आप ये झमेले में पड़िए एंड रिजॉल्व कीजिए द इशू ऑफ फाइनल ईयर एग्जाम एट द जल्द से जल्द। आपको ये जो इशू चल रहा है फाइनल ईयर का एग्जाम्स को लेके, इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कीजिए। आगे उन्होंने कहा है क्लैरिफाइंग हिज स्टैंड। आगे क्या बोला है? क्लैरिफाइंग स्टैंड उदय सामंत ने कहा, मतलब अभी जवाब देते हुए उदय सामंत जी को भी जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ जवाब दिया, बोला कि देयर वाज नो इंटेंशन टू बाईपास और डिसरिगार्ड। उन्होंने किसी का भी उनका इंटेंशन नहीं था कि किसी का भी फैसले के खिलाफ हो जाए। वो उनका एक खुद का एक प्रोस्पेक्टिव था कि उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी है यूजीसी को कि जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम्स है वो कैंसिल कर दी जाए। तो ये उनकी एक तरफ से एक ये थी कि रिक्वेस्ट थी। बट यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ क्लियर कट कह दिया कि इफ़ देयर वेयर इज़ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर कुछ मेरे वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो मैं पर्सनली कॉल करूँगा या फिर मीट करूँगा गवर्नर से और ये मैटर पे क्लैरिफाई करूँगा। तो लेटर सेंड टू द यूजीसी वॉज माई ओपिनियन। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि जो भी मैंने लेटर भेजा यूजीसी को वो सिर्फ और सिर्फ मेरा एज ए मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि वो है मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन, तो उसके मिनिस्टर के एक जो भी उनका ओहदा था उसके हिसाब से, उनका ओपिनियन के हिसाब से उन्होंने ये डिसीजन लिया था। एंड ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि फाइनल ईयर का एग्जाम्स कैंसिल हो गया। उन्होंने बस एक रिक्वेस्ट सबमिट की थी कि मेरे हिसाब से फाइनल ईयर का एग्जाम्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऐसा कंडीशन चल रहा है कोविड-19 का। पहले जो गढ़चिरौली से एग्जाम जो होने वाले थे जो कि ग्रीन जोन में था, लेकिन वहाँ पे अभी कोविड-19 के केसेस जो बढ़ गए हैं तो वहाँ पे भी एग्जाम्स लेना पॉसिबल नहीं है और हम लोग बच्चों की सेफ्टी के साथ नहीं खेल सकते, उनके हेल्थ के हिसाब से नहीं खेल सकते। लगभग 8 से 10 लाख लोग जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है और वो एग्जाम्स देंगे अगर वो एग्जाम्स करवाई जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा आज के इस डेट के करंट सिचुएशन में। ये फाइनल डिसीजन ऑन द मैटर विल बी टेकन बाय द सीएम। तो जो भी डिसीजन आएगा हम मिलके करेंगे एंड जो फाइनल डिसीजन रहेगा वो हमारे चीफ मिनिस्टर जो है उद्धव ठाकरे जी जो कह देंगे एज डायरेक्टेड बाय द गवर्नर। गवर्नर ने भी यही बात कह दी है दोस्तों।
ठीक है। गवर्नर इन हिज लेटर टू द सीएम सेड दैट नॉट कंडक्टिंग फाइनल एग्जाम्स अमाउंट टू ब्रीच ऑफ यूजीसी गाइडलाइंस। अगर हम जो है एग्जाम्स नहीं करवाते हैं तो ये यूजीसी के गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा। यूजीसी ने ये किया था कि रिकमेंडेशन दिया था कि आपको एग्ज़ाम्स ले लेना चाहिए, तो उनका जो गाइडलाइंस था, अगर हम एग्ज़ाम्स नहीं लेते हैं तो यूजीसी का गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है एंड बहुत ही पोस्ट पे एक भारी इंपैक्ट पड़ सकता है। तो गवर्नर इवन आस्क्ड द सीएम टू इशू सुटेबल इंस्ट्रक्शन टू द मिनिस्टर फॉर इज अनवारंटेड इंटरवेंशन। तो उन्होंने बोला है कि अपने जो सीएम हैं उनको बोला है कि जो भी आपके मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है आप उस पे जाके आप क्लियरली यहाँ पे आप देखिए कि क्या मुद्दा है क्या नहीं, और खुद आके ये मैटर में रिजॉल्व कीजिए। तो ये वगैरह वगैरह ऐसे बहुत सारी बातें हैं। प्रिंसिपल्स की भी कुछ यहाँ पे कुछ स्कूल कॉलेजेस से बात हुई है अलग अलग कि आपको एग्जाम्स करवाना है कि नहीं करवाना है, बिकॉज बहुत सारे प्रिंसिपल्स ने भी यहाँ पे साफ तौर पे मना कर दिया है, बिकॉज खुद स्कूल एंड कॉलेजेस जो है वो क्वारंटाइन जोन बने हुए हैं, स्कूल्स को ही क्वारंटाइन किया हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पब्लिक्स आके वहाँ पे क्वारंटाइन हुए हैं, तो यहाँ पे भी सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इसके लिए अभी जो एग्ज़ाम्स जो होना है वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो यही सब चीज़ उन्होंने अपनी बातों में कही है दोस्तों। तो ऐसा कुछ ऑफिशियल खबर तो नहीं आया कि उनके जवाब में कि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दी जाएगी या फाइनल ईयर का एग्ज़ाम्स होगा। अभी भी डिबेट चल रही है इनके बीच में। तो दोस्तों जैसे ही कुछ खबर आता है कि एक्चुअली क्या कंक्लूजन लिया गया कि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम्स करवाएंगे या फिर नहीं करवाएंगे, ये सभी चीज़ को देखते हुए हम लोग आप लोग के लिए वीडियो बना के लेके आ जाएंगे दोस्तों। कुछ भी अपडेट अगर आता है, एक शॉर्ट डेफिनेट अपडेट मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी फालतू का न्यूज़ लेके नहीं आता हूँ। जो भी आपके लिए मुझे लगता है कि आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है और आप लोग को जानना जरूरी है, तो मैं वो वीडियो बना के लेकर आ जाता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो एंड अपडेट यू कैन से। तो कैसा लगा है प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, लाइक करके बताइएगा अगर अच्छा लगा है तो, एंड कमेंट भी कीजिएगा। साथ में अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, हमारे कंटेंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।